नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केडी लाइव हरियाणा की टीम लगातार आप सभी लोगों के लिए ग्राउंड पर बनी हुई है और हम लोग लगातार प्रोटेस्ट बोल दो या एक अभियान बोल दो, तो लगातार हम अपने मोर्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारी जो बात हुई वो हाई लेवल पर हुई है। और आज सबसे पहले जो हमारी मुलाकात हुई, आज अब हमारी पूरी टीम, चाहे वो आकाश सर हो, मैम हो, देखो ये बच्चा भी आया है काफ़ी दूर से हमारे साथ 400 किलोमीटर यात्रा करके। आज हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और चंडीगढ़ में जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट की राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ के सबसे पहले सीएम आवास पर गए हम लोग, और सीएम आवास पर हम लोगों ने ओएसडी साहब, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो हैं हमारे भरत भूषण जी, उनसे मुलाकात हुई और उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके बाद फिर आकाश सर अंदर गए और उन्होंने कुल्हर जी को भी ज्ञापन दिया है। और आगे की जानकारी आकाश सर आपसे, फिर कुल्हर जी से क्या बात हुई आप बच्चों तक एक बार शेयर करेंगे। आज बच्चे हम सबकी बहुत अच्छे लेवल पर बात हुई है। सबसे पहले तो हम यहाँ चंडीगढ़ आए हैं, आज पूरा दिन हमारा चंडीगढ़ में रहा। अभी मैं सचिवालय के सामने हूँ और मेरी दाएं तरफ यहाँ पर सीएम हाउस है। अभी 1 घंटे बाद हम सीएम हाउस में जाने वाले हैं, हमारी मीटिंग कंफर्म हो चुकी है। तो सबसे पहले जिन जिन बच्चों के जो भी प्रश्न हैं, कौन कौन सी भर्ती आप चाहते हैं कि हम उठाएं, कुछ हमारे पास हैं, जो चाहते हैं आप लोग उठाएं, आप लोग हमें कमेंट कीजिए और उन बच्चों के पास शेयर कीजिए जो इस भर्ती आंदोलन से जूझ रहे हैं। इसी के साथ ही जिन जिन लोगों से हमारी बातें हो चुकी हैं, जैसा कि सर ने बताया, जो कि मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं भारत भूषण जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, खुल्लर साहब से हमारी मुलाकात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में आवेदन लगा चुके हैं। अगले 1 घंटे में हम वहाँ पर मुलाकात करने जा रहे हैं। तो और देखो, इस समय मौसम ख़राब है, बारिश में, आंधी तूफान में हम आप लोगों के लगे हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही हम आगे, मैडम जो हमारी अभी स्टाफ से बात हुई है, बच्चों को उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो अच्छी है और क्या चीज़ ऐसी है जो ख़राब है। जी बिल्कुल सही बात है कि आज भाई हम चंडीगढ़ तो पहुंच ही चुके हैं। देख लो, तो मौसम भी बहुत तगड़ा हो रखा है और सर ने और बच्चों ने बहुत साथ दिया है हमारा। और यहाँ पर आने के बाद सर यहाँ पर ज्ञापन लेके गए थे अंदर, सर ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है अंदर। अब थोड़ी सी देर में हम सीएम के पास भी जाने वाले हैं। सर इसके बारे में आप ही बताइएगा कि अंदर जाके क्या बातें हुई थी, क्योंकि हमने तो अंदर जाने नहीं दिया था, तो आप ही गए थे, आपको बताना है सर कि अंदर क्या बातें हुई थी। और जो भी बच्चे ये कह रहे थे कि मैडम जेबीटी के डीवी के लिए भी बात उठानी है, भाई उसके लिए भी हमने ज्ञापन बाहर प्रिंट आउट करवा लिया है, वो भी हम सीएम जी के पास आपका ज्ञापन आगे देंगे। और सेकंड बात ये है कि जो 5600 की भर्ती है उसके लिए तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए भी आगे से बढ़कर हम आगे काम कर रहे हैं। और जो स्टेनो वाले हैं, स्टेनो वालों के लिए भी बच्चों से भी एक अपील है, जैसा कि हमारी पूरी टीम ने कहा था, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे तूफान हो, अगर चाहे आंधी हो, अगर आप लोग आओगे तो ये 3 चेहरे, हम लोगों ने 4 चेहरे दिखाए थे कि अनफॉर्चुनेटली सर की आज क्लास थी तो आज नहीं आ पाए। देखो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों के लिए भी निकल के आना पड़ेगा। जैसा कि ये भाई, देखो हम आपको कैमरे पर भी दिखा दें, ये भाई आए। और सर कहाँ से आए हो आप, एक बार बताओ। मैं गोवाना से आया हूँ सर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से जी। अच्छा, कौन सी मांग है आपकी? मेरी मांग तो देखो, पेंडिंग भर्ती सभी के लिए मांग है सर, जो भी पेंडिंग अटकी हुई सभी के लिए हुए। मैं स्पेशली 5600 का हूँ कि 5600 का PMT PST हो और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हो। आपने जो रहता फैला रखा है सरकार ने, वो आप समेटो, उसके चक्कर में आप दूसरी भर्ती को विड्रॉल क्यों कर रहे हो? सबसे बढ़िया बात सर क्या है, इस लड़के की सबसे बढ़िया बात है कि ये अपनी भर्ती के साथ साथ दूसरे भर्तियों को भी साथ में लेके चल रहा है, ना कि सिर्फ 5600 को लेके कि ये 5600 के लिए आया है। तो बहुत सारे सर इस टाइप के बच्चे हैं कि हम 5600 के लिए आए तो 5600, मैडम हमें कोई लेना देना नहीं, हाँ नहीं दे रहा, तो तब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सरकार ऐसे ही मजे लेती रहेगी तुम्हारी। और फिर भाई तुम्हारी सरकार की गलती नहीं है, ये गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम सब में एक तरीके से यूनिटी नहीं है। और यूनिटी बहुत अच्छी तरीके से तुम दिखाते भी हो मैडम, पर अपने अपने ग्रुपों के लिए। तुम सभी देखो, जैसे इस भाई ने बोला कि मैडम मुझे अपनी भर्ती के साथ साथ दूसरे बहन भाइयों की भी चिंता है, उनकी भर्तियों को लेकर भी काम होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया बात भाई यही है, यही चीज़ें तो हमें चाहिए पूरे हरियाणा के अंदर, तभी तो तुम्हारी सारी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से रखी जाएगी। और भाई हम देखो, मौसम दिखा दो टाइगर साहब एक बार, कि देखो बिल्कुल बारिश का मौसम हो चुका है। और तुम सभी तो जानते हो ही कि चंडीगढ़ अपनी राजधानी है भाई, तो आज राजधानी के अंदर भी हमने कदम रख चुके हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बना है भाई, ली कार्बूजियर के द्वारा बनाई गई है, हरियाणा जीके का क्वेश्चन है ये, तो सबसे बढ़िया चीज यही है, ठीक है। तो आपको लगातार नॉलेज पास, तो हरियाणा जीके जरूर पढ़ा करो भाई, हरियाणा जीके के बिना भी कुछ नहीं होने का। तो सर एक बार बताइएगा आप। बेटा मैं आगे का रास्ता आप सबको बता देता हूँ। फर्स्ट, आज हमने 2 ऑफिशियल से बात कर चुके हैं, मैंने आपको बताया, खुल्लर जी से बात कर चुके हैं, उन्हें ज्ञापन दे दिया है। उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैं आप लोगों को वीडियो
वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा, हमने जो OSD साहब से बात की, भरत भूषण जी थे, उनसे भी हमसे जो मिली है इन्फॉर्मेशन वो मैं आप लोगों के साझा करूंगा। लेकिन ये जो लाइव सेशन लाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में हमारी मुलाकात CM महोदय से है। 1 से 1.5 घंटे में आप बच्चों को इस सेशन को जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर करके, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो भैया 5600 वैकेंसी हो, चाहे वो CET हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे JBT हो, कोई भी है भैया, हर एक व्यक्ति बेरोजगारी से जूझ रहा है, उन सब बच्चों को जोड़ो और उन सब से जो भी विज्ञप्ति मिलती है, जो भी उन सब की मुद्दे हैं, हम उन सब को लेकर के ज्ञापन लेंगे और वहां आपकी आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और आराम से सहजता के साथ में उनसे जो भी जवाब मिलेगा वो आप लोगों को पहुंचाएंगे। ठीक है, एक काम और करना है, बच्चों ने शेयर नहीं किया मेरे है बच्चों को तो तो बहुत छोड़ना गलत पड़ेगा। बात है। जब हम तुम्हारे लिए वहां से यहाँ तक आवाज उठा सकते हैं ना, तो तुम्हें तो सिर्फ एक शेयर पे दबाना है और तुम्हें शेयर करना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना भाई। जल्दी से शेयर और लाइक कर दो ताकि तुम्हारी आवाज हम CM तक साहब तक पहुंचे। केडी लाइव हरियाणा की जो टीम है बहुत जल्द मुख्यमंत्री से मिलने वाली है और मुख्यमंत्री जी से क्या बात होगी वो सारी की सारी जानकारी आपको नेक्स्ट सेशन पर मिलेगी। लेकिन मेरे भैया इस सेशन को भी ज्यादा से ज्यादा फैलाओ और बच्चों को जोड़ो, ग्राउंड लेवल पर आपको आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग जाते हो। भाई आप बताओ, जब हम लोग OSD साहब के पास गए थे, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं? मैं मौजूद था सर। आपने हमारा बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, पर आपने हमें आगे किया। भाई आप बोलो आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो ये भैया ये वो हमें टीम नहीं है strength जो दे यहाँ रहे पर हैं। अपना चेहरा चमकाने आई है। अगर आप आओगे तो जैसे इस भाई को, राहुल भाई को, राहुल नाम है आपका, ये भी 5600 का विद्यार्थी है, लेकिन इसने हर एक वैकेंसी की मैम इसने आवाज उठाई थी। हर बच्चे के लिए। और देखो इस बच्चे का सबसे पहले कहना है कि भाई हम अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए मांग उठा रहे हैं, क्योंकि भाई हमें तो सैलरी मिल ही रही है, तो बच्चों के लिए भाई एक बार आप बताओ एक इसके बारे में। मैं यहीं से आप सभी दोस्तों से एक अपील करना चाहूंगा भाई, अगर आप नहीं समर्थन दोगे ना, कमेंटा में धरती मुद्दी मत मारो। हमें कमेंटों की जरूरत नहीं, हमें सब्सक्राइब की भी जरूरत नहीं भाई। यहाँ आगे मोर्चा संभाल लो। ये क्या है भाई, अगर हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी बोलता है भाई दिखाओ बच्चे कहाँ है, किसको नौकरी की जरूरत है, ये खुद थोड़ी अड़ेंगे भाई। हमें थोड़ी नौकरी चाहिए, ये हमें बस मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे कोच होता है वो बताता है भाई तुझे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ऐसे करनी, तो हमें ये रास्ता दिखा सकते हैं भाई। भागना हमें खुद है। इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया है, अब वो प्लेटफॉर्म हमने संभालना भाई। मैं यहाँ से आप सबसे हाथ जोड़ कर अपील करूँ भाई, कमेंटा में धरती मुद्दी मत मारो, मत मारो, मत मारो। उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी और घटिया बात यह आ गई भाई, सब ने हाँ भर लिएगा। हम भाई 21 तारीख को माँ की कसम ग्रुपा में पोल डाले गए कि मम्मी की कसम अलग है भाई, जो नहीं आओगा ये वगैरह वगैरह। एक भी बंदा नहीं आया भाई, मैं आ रहा हूँ सिर्फ। और मैंने वीडियो भी डाल ली और फिर मेरे को ये बोला है भाई तू नेगेटिव बोला है। भाई मैं नेगेटिव नहीं बोलता, तुम इसी चीज़ को डिजर्व करते हो भाई। किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करोगे तो सरकार को क्या है, सरकार तो अपने मनमानी करेगी ना, अगर जब कोई विरोध ही करने वाला नहीं होगा। दरअसल है क्या, अभी हमने बच्चों को ना आने के लिए भी बोला नहीं था। भाई ने बात की बच्चों से, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी अधिकारियों से मिल रहे हैं। लेकिन आगे की राह क्या है? मान लीजिए मुख्यमंत्री साहब ने ज्ञापन को पत्र करके इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा भैया? यहाँ से रणनीति शुरू होगी, यहाँ हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ सभी बच्चों को एकत्रित होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन ये सब जो नीतियाँ होंगी वो सब शुरू होंगी कब? जब मुख्यमंत्री जी का हमें एक स्पष्ट जवाब मिल जाता है तब। उसके बाद से जो लड़ाई होगी ना वो जमीन पर होगी, सड़क पर होगी, ठीक है। और सब लोग जुड़ करके आएंगे। रैली करनी पड़ी रैली करेंगे, धरना करना पड़ा धरना करना पड़ेंगे, ठीक है। अगर हमें भूख हड़ताल करनी पड़ती है भैया वो करेंगे, लेकिन हर हालत में भर्तियां लेकर के आएंगे सर। और एक चीज़ और कि केडी लाइव के अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसने ये आवाज़ उठाई हो। तो भाई इसके लिए सिर्फ तुम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जुड़े भी हैं, क्लास को आप सभी शेयर भी करते हैं। लेकिन भाई शेयर करने से सिर्फ चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, तुम्हें यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमें नौकरियाँ नहीं चाहिए भाई, चाहिए तो तुम्हें चाहिए। वहाँ पे सिर्फ तुम कमेंट करते रहोगे, कमेंट करने से सर कल भी मेरे पास बहुत फ़ोन आया कि मैडम हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ के देखते हैं बच्चे ही नहीं मिलता है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। हाँ आज बच्चों को माफ कर देते हैं, चलो आज माफ किया, लेकिन धरने के लिए तैयार रहना। अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम धरना भी करेंगे, पैदल यात्रा भी करेंगे। तुम्हारे लिए तन मन धन सबसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, जय हिंद।